नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस पल आपने पलक झपकाई आपके शरीर में लाखों नई कोशिकाएं बन गई और लाखों पुरानी मर गई। आपके अंदर 37 ट्रिलियन यानी 37 लाख करोड़ से ज्यादा जिंदा फैक्ट्रियां 24 घंटे लगातार काम कर रही है और अगर ये एक सेकेंड के लिए भी रुके तो जीवन का खेल खत्म। विज्ञान की भाषा में जीवन की इसी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी सेल कहते हैं। 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा था। इसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका को देखा। फिर स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और रुडोल्फ विर्चो ने एक सबसे बड़ी बात बताई कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका के बटने से ही पैदा होती है। अब इस फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं। सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली, जो एक स्मार्ट गार्ड की तरह सिर्फ चुनिंदा चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। इसके अंदर एक थैली जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी में कोशिका के सारे अंग तैरते रहते हैं। फैक्ट्री के बीचों बीच होती है केंद्रक, जो कोशिका का दिमाग या कंट्रोल रूम है। इसी के अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है। ऊर्जा के बिना तो कुछ नहीं होगा, इसलिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यह भोजन से एटीपी के रूप में हमारी सारी ऊर्जा बनाता है। इसके अलावा अंतःद्रव्यी जालिका ईआर और राइबोसोम मिलकर हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं और गोल्जी उपकरण इस प्रोटीन की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि खराबी आने पर या वायरस घुसने पर ये खुद को फाड़कर पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारी यानी जंतु कोशिका और पेड़ पौधों की पादप कोशिका में बड़े अंतर होते हैं। पौधों को बाहरी आंधी तूफान सहना होता है, इसलिए उनमें झिल्ली के बाहर एक सख्त कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाते हैं। विकास के आधार पर भी कोशिकाएं दो तरह की होती है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक जिनमें पूरी तरह विकसित और सुरक्षित केंद्रक होता है, जैसा हम इंसानों और पेड़ पौधों के पास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।